आपके पास व्हाट इज एस एच एन या डिफाइन एस एच, ये मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है। डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह देखिए, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है सर। सबको आपको सिंपल डिफाइन एस एच एन भी आ सकते हैं। तो द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which the acceleration of vibrating body to the displacement directed and is directed towards the mean position. It's called simple harmonic motion. फर्स्ट पहले पेंडुलम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, ठीक है। ये वाइब्रेटरी मोशन, टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन से बात यह है कि टू एंड फ्रो मोशन, यानी किसी मेन पोर्शन के थ्रू मोशन करना कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ये समझ में आया, इन विच एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है जितना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा, उतना ही इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये पहली बात हो गई, ठीक है। यानी मैथमेटिकल अगर हम इसको करें ना, अगर आप देखें ना, पहली बात ये समझ में आ गई। अगर आप देखें ना, तो पहली बात हमने कुछ यूँ कही कि जो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के, यानी डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है कि नहीं। पहली बात ये हो गई है ना। इसका मतलब ये है जितना आपके पास देखो, एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स डिस्प्लेसमेंट कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बॉडी यहाँ तक आए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बस ये इस तरह के जो है ना मोशन शो करे। तो ये मेन पोजीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो कम, लेकिन यहाँ तक आए तो बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होंगी, ठीक नहीं। पहली बात सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात। एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोर्शन। इससे मुराद यहाँ पे कहा है एक्सेलरेशन को, और इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मेन पोर्शन की तरफ होंगी, चाहे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो, चाहे बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो, ठीक है। उसकी जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा मेन पोर्शन की तरफ होंगी। मेन पोर्शन से मुराद जब बॉडी सिंपल पेंडुलम रेस्ट कंडीशन में होता है उस वक्त जिस पोर्शन पे वो मेन पोर्शन है। तो बॉडी चाहे यहाँ मूव हो रहे हो चाहे इधर मूव हो रहे हो, हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोर्शन की तरफ होंगी, यही कहा है। एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोर्शन, डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। और जो डिस्प्लेसमेंट इसकी एक्सेलरेशन है वो हमेशा मेन पोर्शन के डायरेक्टेड होंगे, इसकी डायरेक्शन मेन पोर्शन की तरफ होंगी, तो उसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कैसे, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ F=ma, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ में लिखा हुआ था जिसमें जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होंगी उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, ये बोला था ना वहाँ पे, जिस डायरेक्शन में फोर्स। अब हमेशा सिंपल पेंडुलम में जो बॉल है ना, उस पर जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर होती है उसकी, तभी वो सेंटर की तरफ आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। तो चूंकि फोर्स की डायरेक्शन सेंटर में होती है, चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रही हो बॉडी ना, तो इस वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मेन पोर्शन होंगी। तो दिस मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन को आपने जस्टिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहे हो तो फोर्स आपके पास नीचे की तरफ लग रहे होते हैं, बॉडी नीचे की तरफ आ रहे हो
ठीक है। तो उसके बाद आपके पास फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहे होते हैं, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सिंपल वही होंगी। तो अब चूंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास बॉडी ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, लेकिन फोर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमेशा फोर्स नीचे की तरफ ही होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उससे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, उससे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है। इस वजह से यहाँ पे माइनस आप यूज कर सकते हैं, या ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें तो माइनस के एक्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली आप जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह लिख सकते हैं। मेरा सवाल है कि हमने 9th क्लास तक पढ़ा था f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यहाँ वो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वो आपके पास हुक्स लॉ है नहीं, वो आपके पास हुक्स लॉ है, वहां पे हम स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे होते हैं। तो सर यहाँ पे आप पेंडुलम की बी पोजीशन है उसको तो क्लियर हो गया आपका? सर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे पेंडुलम की जो बी पोजीशन है वो m के बराबर है। नहीं यार, मीन पोजीशन एम के बराबर थोड़ी है। ये एम तो मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ से बताया, वो बॉडी का मास होता है एम। ये जो पेंडुलम है ना, ये जो बॉब है स्मॉल, ठीक है, इसको कहा, इसके मास को एम से रिप्रेजेंट किया। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन के साथ में लिखा है, वो क्या था, ये है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी इक्विलिब्रियम, यानी कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए एक बॉडी के लिए कि जिसकी वजह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है, शो करता है। तो आप कैसे कहेंगे यार ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है, वो मैं कंडीशन आपको यहाँ पे लिखता हूँ। हार्मोनिक मोशन के जो है ना क्या क्या कंडीशन है, कैसे बोलेंगे कि इससे बॉडी के अंदर जो है ना हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहला ये कि पहली बात, किसी भी बॉडी के अंदर SHM के लिए ज़रूरी है रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करें, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। ये कंडीशन है कि रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी पे एक्ट करे। रिस्टोरिंग फोर्स से हमारा ये सिंपल पेंडुलम में बॉब यहाँ पे पहुंचते हैं तो दोबारा वापस आता है। तो दोबारा वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इसी को कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी बॉडी के अंदर वापस आने की सलाहियत हो। तो वापस आने की सलाहियत का पूर्ण जब उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो दरअसल ये हो रहा होता है, यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, वो दोबारा नीचे आके कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल। इसी तरह इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाते हैं और इस पर लग रही होती। तो यही रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है, पहली कंडीशन बॉडी को सिंपल SHM शो करने के लिए। अच्छा, दूसरा, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तभी हमने यहाँ माइनस शो किया। माइनस का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? अपोजिट, ठीक है। Body must have acceleration in a direction opposite to the displacement, and the acceleration must be directly proportional। ये तो ऊपर की बातें हैं डेफिनेशन की ना, वैसे आपको कंडीशन भी लिखने के लिए आ सकते हैं, तो इस वजह से लिख रहा हूँ। वैसे सारी बातें मैं समझा दूँ आपको, ठीक है। बॉडी मस्ट हैव एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। एंड द एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात मैं समझा चुका हूँ कि आपके पास जितना मीन पोजीशन से बॉडी ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ही इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से एक्सेलरेशन भी बढ़ जाती है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो इसी बात को यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि द एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा है तो इस बॉडी के अंदर जो मोशन है वो SHM के। सर फार्मूला फिर से समझा दें, फार्मूला फिर से समझाऊं? तो ये एक्सेलरेशन जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जितना आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएंगी उतना ही एक्सेलरेशन आएंगी।
तो इसको मैथमेटिकली इस तरह शो करते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, देखो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो उस वक्त आपके पास जो है ना, उस वक्त आपके पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होंगी। क्यों भाई? क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये बात मैंने समझाने की कोशिश की। तो चूंकि अब डायरेक्शन अपोजिट होने से यहाँ पे मैंने माइनस शो किया था। बाकी प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के तौर पर मैंने यहाँ पे के लिखा है। अब बात समझ में आ गई। सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। SHM इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है ये। SHM इट इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये भी लिख के रखें। व्हाट इज पीरियोडिक? What is periodic? What is periodic motion? Periodic motion के भी डेफिनेशन अगर लिखने आए ना आपको तो लिखें a motion repeating itself in an equal time in an equal interval of time to its periodic motion। ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा हो टाइम के साथ साथ, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे कि ये पेंडुलम देखे ना, तो एक दफ़ा ये यहाँ पे आते हैं, फिर इस तरफ आया, फिर दोबारा इस तरफ आया, एक इसने वाइब्रेशन कंप्लीट करे, फिर दोबारा से यही रिपीट करेगा, फिर दोबारा से रिपीट करेगा, दोबारा से रिपीट करेगा। तो ऐसे मोशन को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी टाइप है पीरियोडिक मोशन की। तो क्लियर है यहाँ तक? इसकी एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। इसी तरह आगे हम इसकी दो एग्जांपल आपके बुक के अंदर है जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरे एग्जांपल बॉल एंड बॉल सिस्टम है, यानी एक बॉल को आप इसमें रखेंगे कप के अंदर ना, बॉल के अंदर, प्याले के अंदर, और इसको यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन इस तरह शो करेंगे, पीरियोडिक मोशन शो करेगा। तो इसकी दूसरे एग्जांपल है। इन दो एग्जांपल को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से जब पढ़ेंगे ना, फिर आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा तरजीह देने हैं, न्यूमेरिकल्स आप सारे करेंगे ना, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है मैट्रिक क्लास के, तो आपका पेपर निकल जाएगा इसी न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हुआ है, तो मैं क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे, बताएं।